गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम दो चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं। पहला हमने रिवाइज किया मटेरियल को और दूसरा हमने रिवाइज किया लेबर को। आज हम रिवाइज करने वाले हैं तीसरे चैप्टर को, जिसका नाम है ओवरहेड। ओवरहेड के इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक दे रखे हैं। पहला टॉपिक डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना, सेकेंड मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना और तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। ये है क्या, इनके बारे में डिस्कस करते हैं और हर टॉपिक में से हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ओवरहेड का मतलब होता है 3 तरह के ओवरहेड: फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ ये जो चैप्टर मेनली दे रखा है वो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब वो एक्सपेंसेस जो हम फैक्ट्री में इनकर करते हैं, जिसमें हम मटेरियल की कॉस्ट और वेजेज की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। तो फैक्ट्री में मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को छोड़कर जितने भी खर्चे हैं, हम उन सारे खर्चों को फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हमें इस चैप्टर में करना क्या है? हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होती है? हम ओवरहेड को प्रोडक्ट के ऊपर या जॉब के ऊपर या बैच के ऊपर चार्ज करते हैं। तो वो जो जिस रेट से चार्ज करते हैं, हम उस रेट को कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब ओवरहेड को चार्ज करने की रेट। तो ओवरहेड को चार्ज करने की रेट हमें इस चैप्टर में मेनली कैलकुलेट करनी होती है। फैक्ट्री ओवरहेड को किस रेट से चार्ज करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर और जॉब के ऊपर। अच्छा, इसके लिए हमें इस चैप्टर में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए 5 मेथड दे रखे हैं। पहला मेथड का नाम है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा मेथड का नाम है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, तीसरे मेथड का नाम है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, फोर्थ मेथड का नाम है लेबर आवर रेट और फिफ्थ मेथड का नाम है मशीन आवर रेट। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, या इसको कह सकते हैं ओवरहेड को चार्ज करने की रेट, या ये कह सकते हैं ओवरहेड को अप्लाई करने की रेट। ठीक है। पहला मेथड का नाम है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। इसमें हम ओवरहेड को डायरेक्ट मटेरियल का कितना परसेंटेज है ये कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलती है? हमारे जो ओवरहेड है हम उसमें डिवाइड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें पता चल जाता है कि ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल का कितना परसेंट है, वो हो गई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मतलब हमें ओवरहेड, जैसे मान लो ये जो रेट है, सपोज ये आती है 20%, इसका मतलब है कि जो ओवरहेड है वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट का 20% चार्ज करना है। जितना भी मटेरियल जॉब पे लगे या जितना भी मटेरियल प्रोडक्ट पर लगे, उसका 20% हमें ओवरहेड चार्ज करना है। इसका मतलब ये है। ठीक है। एक मेथड होता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज में डायरेक्ट मटेरियल की जगह डायरेक्ट वेजेज, ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेज मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज ये रेट है 20%, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेज का 20% चार्ज करना है। ओवरहेड इक्वल्स टू 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, इसका मतलब ये होता है। तीसरा मेथड दे रखा है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसमें ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज निकालते हैं। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जनरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते नहीं है, तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेज। तो इसमें कैसे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे? ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। चौथा मेथड आता है लेबर आवर रेट। इसमें हम ओवरहेड को पर लेबर आवर कैलकुलेट करते हैं कि ओवरहेड पर लेबर आवर कितना लगता है।
और ये रेट कैसे निकालते हैं? ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। जैसे मान लो ओवरहेड है 1,00,000 रुपए और लेबर आवर्स है 20,000, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल्स टू 5 रुपीज। मतलब जो ओवरहेड है वो पर लेबर आवर 5 रुपए चार्ज करना है। फिफ्थ, मशीन आवर रेट। इसमें लेबर आवर्स की जगह मशीन आवर्स, फॉर्मूला वैसे ही है, ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। तो ओवरहेड को चार्ज करने की जो रेट कैलकुलेट होती है उसके 5 मेथड है। ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, ओवरहेड परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड पर लेबर आवर, ओवरहेड पर मशीन आवर। ये 5 मेथड है। अच्छा, ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट होती है, इसके लिए हमें यहाँ पर 2 तरीके से कैलकुलेशन करनी हो सकती है। एक होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना डिपार्टमेंट वाइज। कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती है जहाँ पर फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर आपकी फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट की ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग कैलकुलेट होगी। जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अलग कैलकुलेट होगी, सेकंड की अलग कैलकुलेट होगी, थर्ड की अलग कैलकुलेट होगी। तो अगर ऐसा होता है आपकी फैक्ट्री में डिपार्टमेंट का सिस्टम है, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इसके लिए हमें टोटल 5 स्टेप दे रखे हैं। तो सबसे पहला ये जो टॉपिक है जिसमें हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करते हैं डिपार्टमेंट वाइज, सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का नाम लिखिए कैलकुलेशन ऑफ 3 टॉपिक है, हम पहला टॉपिक डिस्कस करें, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज। एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो डिपार्टमेंट वाइज हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करने की रेट को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक फैक्ट्री में 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट जिनको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट जिनको हम कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट वो जो प्रोडक्शन का काम नहीं करते बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देने का काम करते हैं। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कुछ प्रोडक्शन नहीं होता बट वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं, उनकी मशीन है, प्लांट है, उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। तो रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज ए सर्विस डिपार्टमेंट, नॉट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे स्टोर, फैक्ट्री में स्टोर होता है, स्टोर का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल खरीदना और जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की जरूरत है उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना। तो स्टोर भी एक डिपार्टमेंट है बट वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता। वो क्या करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एक फैक्ट्री में 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, मान लो हमारी फैक्ट्री में 5 डिपार्टमेंट है, ए बी सी, ये 3 डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन और 2 डिपार्टमेंट है सर्विस। ये 3 है हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये 2 है हमारी फैक्ट्री में सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैंने आपको कहा हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करनी है और डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड अलग अलग पता करने पड़ेंगे। जैसे डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड कितने हैं, बी के कितने हैं ना, हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड अलग अलग पता करना पड़ेगा और फिर हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हमारे पास टोटल 5 स्टेप है। पहला स्टेप होता है ओवरहेड की डिटेल को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। हमें सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि इन सारे डिपार्टमेंट के मिलाकर, मतलब पूरी फैक्ट्री के टोटल खर्चे कितने हैं। उसके बाद में हम टोटल खर्चों को डिपार्टमेंट में बांटेंगे और डिपार्टमेंट में कैसे बांटें, इसके लिए हमारे पास 2 स्टेप है। एक स्टेप होता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड और एक स्टेप होता है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड।
एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का मतलब है कि कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो केवल और केवल डिपार्टमेंट ए से रिलेटेड हो। कुछ खर्चे ऐसे, हमने जो टोटल ओवरहेड पता किए उसमें से हो सकता है कुछ खर्चे केवल डिपार्टमेंट ए के हो, कुछ खर्चे केवल बी के हो, कुछ खर्चे केवल सी के हो, कुछ खर्चे केवल एक्स के हो, कुछ खर्चे केवल वाई के हो। तो जो खर्चा किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, सबसे पहले तो वो खर्चा उस डिपार्टमेंट पे बांट दो। पीछे बचेंगे कुछ कॉमन खर्चे। कुछ कॉमन खर्चे जैसे मान लो पूरी फैक्ट्री का रेंट हमें देना है, तो ये जो रेंट का खर्चा है ये केवल किसी एक डिपार्टमेंट पे तो बटेगा नहीं। रेंट का जो खर्चा होगा वो ए बी सी एक्स वाई सारे डिपार्टमेंट पे बटेगा। जैसे मान लो पावर, एक ही मीटर लगा हुआ है जहाँ से सारे डिपार्टमेंट में पावर सप्लाई होता है, तो पावर का खर्चा किसी एक डिपार्टमेंट पे तो नहीं बढ़ जाएगा, वो सारे डिपार्टमेंट पे बटेगा। तो कुछ कॉमन खर्चे होंगे उसको हम सारे डिपार्टमेंट में बांटेंगे, है ना। तो उसको हम कहते हैं एपोर्शनमेंट करना। क्या कहते हैं? एपोर्शनमेंट करना। एक स्टेप होता है एलोकेशन, जो खर्चा किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेट करता है उसको उस डिपार्टमेंट पे बांट दो, उसको हम कहते हैं एलोकेशन करना। और जो कॉमन खर्चे हैं उसको हमें सारे डिपार्टमेंट पर बांटना पड़ेगा। जैसे हम तीसरा स्टेप खत्म करेंगे हमें डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड पता चल जाएंगे। मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि ए डिपार्टमेंट के ओवरहेड कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, एक्स के कितने हैं और वाई के कितने हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है चौथा स्टेप जिसको हम कहते हैं रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, यहाँ तो प्रोडक्शन होता नहीं है, तो ये अपने खर्चे कहाँ चार्ज करेंगे? यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं होता तो ये खर्चे चार्ज कहाँ करेंगे? तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, इनके खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और ऐसा करने के बाद क्या होगा? सारे के सारे खर्चे कहाँ आ जाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर आ जाएंगे, ए बी सी पर, और एक्स और वाई के खर्चे हो जाएंगे जीरो। ये जो हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम कहते हैं रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। जैसे हम चौथा स्टेप खत्म करेंगे हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड पता चल जाएंगे। ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। ठीक है, उसके बाद में आता है पांचवा स्टेप, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना। जनरली ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम पता करते हैं पर आवर, मतलब ओवरहेड पर आवर। ये कैसे पता करते हैं? ए के ओवरहेड जितने हैं, ए के ओवरहेड जितने हैं उसमें ए के आवर्स का डिवाइड करो, तो ए डिपार्टमेंट का ओवरहेड पर आवर आपको पता चल जाएगा। फिर बी डिपार्टमेंट के जितने ओवरहेड है उसमें बी डिपार्टमेंट के आवर्स का डिवाइड करो, तो बी डिपार्टमेंट का ओवरहेड पर आवर आपको पता चल जाएगा। फिर सी डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है उसमें सी डिपार्टमेंट के आवर्स का डिवाइड करो, तो आपको सी डिपार्टमेंट के ओवरहेड पर आवर, मतलब आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट किया। ये जो आपने लिखा ना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को जो आपने कैलकुलेट किया, इट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और ये आपने कैलकुलेट की डिपार्टमेंट वाइज। तो हमें टोटल 5 स्टेप लेने होते हैं, कलेक्शन, एलोकेशन, एपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना। अच्छा, हमें एज ए स्टूडेंट कलेक्शन नहीं करना होता, एलोकेशन नहीं करना होता, ये सब कलेक्शन ऑफ ओवरहेड और एलोकेशन अगर है तो क्वेश्चन में करके देंगे। हमें करना होता है एपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना। एपोर्शनमेंट का मतलब क्या है? कुछ कॉमन खर्चे होते हैं जिसको हम सारे डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे खर्चे, जैसे रेंट का भी मैंने आपको बताया कि पूरी फैक्ट्री का रेंट है वो केवल एक डिपार्टमेंट पे तो नहीं बटेगा, उसको हमें सारे डिपार्टमेंट पे बांटना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये खर्चा बांटेंगे कैसे, मतलब किस रेशियो में बांटेंगे। जैसे पावर का खर्चा है, कॉमन खर्चा है, जो किसी एक डिपार्टमेंट पे नहीं सारे डिपार्टमेंट में बटेगा, तो वो किस रेशियो में बटेगा। तो मैं अब आपको लिस्ट बताता हूँ कि ये जो एपोर्शनमेंट है, मतलब आपको खर्चे जो डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कौन सा खर्चा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एपोर्शनमेंट, एपोर्शनमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो जो कॉमन खर्चे हैं उसको आप किस रेशियो में बांटोगे। पहला खर्चा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्सपेंसेस, और यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिस, मगर मतलब किस खर्चे को किस बेसिस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला खर्चा है रेंट, रेंट का खर्चा, और एक आता है म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा। रेंट और म्युनिसिपल टैक्स, ये दो खर्चे
एरिया के रेशियो में बांटोगे, मतलब जो फ्लोर स्पेस होता है, हर डिपार्टमेंट का एक फ्लोर स्पेस के उसका टोटल एरिया कितना है, उस एरिया के रेशियो में आप रेंट के खर्चे को बांट दोगे। जैसे मान लो रेंट है टोटल 2 लाख रुपए, तो उसको ABCXY में आप बांटोगे, उनका एरिया का रेशियो बनाओगे और उस रेशियो में आप रेंट के खर्चे को बांट दोगे। फिर लाइट के खर्चे को आप लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटोगे। किस रेशियो में बांटोगे? लाइट पॉइंट। बट अगर लाइट पॉइंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो फिर इस खर्चे को भी एरिया के रेशियो में बांटोगे। तीसरा होता है पावर की कॉस्ट को किलोवाट के रेशियो में बांटोगे। किस रेशियो में बांटोगे? किलोवाट। बट अगर किलोवाट नहीं दिए हुए हो तो HP के रेशियो में, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर के रेशियो में बांटोगे। जैसे डेप्रीसिएशन, रिपेयर, टैक्स, इंश्योरेंस, ये 4 खर्चे हैं, इनको आप वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में बांटोगे, एसेट्स की वैल्यू के रेशियो में बांटोगे। जैसे आपको इनडायरेक्ट वेजेज इसको आप बांटोगे डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में। किस रेशियो में बांटोगे? डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में। इनडायरेक्ट मटेरियल को आप डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटोगे। किस रेशियो में बांटोगे? डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटोगे। जैसे आपको बांटना है सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसको आप मशीन आर के रेशियो में बांटोगे। किस रेशियो में बांटोगे? मशीन आर। अगर मशीन आर क्वेश्चन में नहीं दिए हुए तो आपको डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटना है। जैसे कैंटीन एक्सपेंसेस और सुपरविजन एक्सपेंसेस, इसको आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बांटोगे। और अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिए हुए हैं तो आप इसको डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटोगे। जैसे PF, ESI अगर ये दे रखो, पेरोल एक्सपेंसेस, इसको आप डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटोगे। और अगर डायरेक्ट वेजेज नहीं दे रखी है तो फिर इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बांटोगे। तो कुछ खर्चे मैंने आपको लिखे हैं कि कौन सा खर्चा किस रेशियो में बटेगा, और ये होता है अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन का मतलब तो खर्चा आपको डायरेक्टली, कुछ खर्चे दिए हुए होंगे जो डायरेक्टली बटे हुए होंगे तो उसको तो बांटना नहीं है। जो कॉमन खर्चे हैं और आपको टोटल दे रखा होगा और आपको इन सारे डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा, तो कौन सा खर्चा किस रेशियो में बढ़ता है ये मैंने आपको बताया। तो ये आपका तीसरा स्टेप जो आपको करना होता है एग्जाम में। चौथा स्टेप होता है रीअपोर्शनमेंट का मतलब है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है और इसको कहते हैं रीअपोर्शनमेंट करना। रीअपोर्शनमेंट जैसे ही करेंगे उसका क्या होगा, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इनके ओवरहेड हो जाएंगे 0 और सारे खर्चे कहाँ पर आ जाएंगे? केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर आ जाएंगे। रीअपोर्शनमेंट करने के लिए हमें 4 मेथड दिए हैं। पहला मेथड है जिसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या नाम है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दूसरे मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तीसरे मेथड का नाम है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और लास्ट मेथड है जिसका नाम है स्टेप लेडर मेथड। ये 4 मेथड हमें दे रखे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब रीअपोर्शनमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर कैसे बांटें, इसके लिए ये 4 मेथड दे रखे हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेप लेडर मेथड। ये 4 मेथड क्या है, कैसे करते हैं मैं आपको सीधे क्वेश्चन से बताता हूँ, क्योंकि इसको ऐसे समझाने से आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, बट क्वेश्चन से करेंगे तो आपको चारों के चारों मेथड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें अपने लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, और सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है रिपीटेड, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, ये सेकंड प्रायोरिटी पे। ठीक है। कैसे करते हैं रीअपोर्शनमेंट, चारों मेथड में कैसे करते हैं आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने लेबर में की, अब ये क्वेश्चन नंबर 15।
A company has 3 production and 2 service department. The distribution summary of overhead is as follows. एक कंपनी है जिसमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, ओवरहेड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है पी और क्यू, इनके एक्सपेंडिचर को ए बी सी पर बांटना है, जिसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अब बांटना कैसे, ये जो पी है इसका 20% खर्चा ए पर, 40% बी पर, 30% सी पर और 10% क्यू पर, और क्यू जो है उसका 40% खर्चा ए पर, 20% बी पर, 20% सी पर और 20% पी पर। हमें सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बांटना है चारों मेथड से। वैसे एग्जाम में चारों नहीं आते, कोई एक आता है, ठीक है, मगर इस क्वेश्चन से हमें चारों मेथड समझ में आ जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं रिपीटेड बताता हूं आपको। स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, और कौन सा मेथड कर रहे हैं, रिपीटेड। इसमें कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमें यहां पर टोटल 5 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, ए बी सी पी क्यू, ए बी सी पी और क्यू। ओवरहेड कितने दे रखे हैं, ए का ओवरहेड दे रखा है 9000, बी का ओवरहेड दे रखा है 6000, सी का ओवरहेड दे रखा है 3000, पी का ओवरहेड दे रखा है 702 और क्यू का ओवरहेड दे रखा है 900। अब हमें करना है क्या, ये जो पी और क्यू के खर्चे हैं इसको ए बी सी पर चार्ज करना है, ठीक है। मतलब जैसे ही हम रीडिस्ट्रीब्यूशन खत्म करेंगे पी का खर्चा 0 हो जाएगा, क्यू का खर्चा भी 0 हो जाएगा और इनके खर्चे कहां पर आ जाएंगे, ए बी सी पर आ जाएंगे, ठीक है। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहते हैं, पहले आप पी को डिस्ट्रीब्यूट करो, पी डिस्ट्रीब्यूशन, पी के खर्चे को बांटो। पी के खर्चे कितने हैं, 702। इस 702 को आप बांटोगे तो पी का खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 20% ए में, 20% ए में। तो 702 का 20% 140 रुपये ए में, उसका 40% बी पर, उसका 40% 281 बी पर, उसका 30% सी पर 211 सी पर और उसका 10% 70 रुपये क्यू पर। अब हम इससे क्या हुआ, पी 0 हो गया, पी के एक्सपेंडिचर 702 थे और हमने 702 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्यू के ओवरहेड, क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। क्यू के ओवरहेड पहले से कितने थे, 900, 70 रुपये का ओवरहेड कहाँ से आया, पी से आया, तो इसके ओवरहेड हो गए 970। तो 970 का 40%, 970 का 40% ए 388, देन 20% डिवाइडेड बाय, मतलब इसका 20% 194, 194 बी, 194 सी और 194 पी। देखो क्यू 0 हो गया, क्यू का खर्चा जो भी था 0 हो चुका है, बट जैसे जब हमने क्यू को बांटा तो खर्चा अगेन कहां पर चला गया, पी पर चला गया। पी 0 हो चुका था, मगर जब हमने क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो खर्चा वापस कहां पर चला गया, पी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पी को वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 194 का 20%, 194 का 20% बांटेंगे 39 ए पर, उसका 40% 78 वो बी पर, उसका 30% 58 वो सी पर और उसका 10% 19 रुपीज क्यू पर। पी फिर से 0 हो गया, मगर पी तो 0 हो गया मगर क्यू पर खर्चा आ गया वापस से। तो हम क्यू को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पी और क्यू जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके खर्चे 0 हो जाने चाहिए। 19 रुपीज़ का खर्चा वापस से बांट देते हैं। 19 का 40%, 19 का 40% होता है 7.6, मतलब करीब करीब 8 रुपये। फिर 20% 4 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये करेंगे तो ये 3 रुपये कर देते हैं, जिससे बराबर उसकी टोटल 19 हो जाए। फिर हम पी को वापस से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्यू में वापस 3 रुपये का खर्चा चला गया। अब हम क्यू पर बांटेंगे ही नहीं, क्योंकि पी का खर्चा अगर क्यू पे जाएगा 10% केवल 30 पैसे, फिर 30 पैसे को बांटना भारी पड़ेगा, तो 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे पी का खर्चा हो गया नील, क्यू का खर्चा हो गया नील और सारे खर्चे कहाँ पर आ गए, ए बी सी पर। ए का खर्चा कितना हो गया 9000, 140, 388, 39, 8 और 1, इट इज़ 9576। बी का खर्चा 6000 प्लस 281 प्लस 194 प्लस 78 प्लस 4 प्लस 1, इट इज़ 6558। सी का खर्चा 3000 प्लस 211 प्लस 194 प्लस 58
प्लस 4 प्लस 1, ये हो गया 3 4 6 8 और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। ये हो गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा मेथड करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, डी पॉइंट, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये इंपॉर्टेंट भी है और इन चारों में सबसे भारी भी है। ये इंपॉर्टेंट भी है और इन सब में सबसे भारी भी है। इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखो दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक तो है पी और एक है क्यू। थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है और थोड़ी भारी भी है। पी और क्यू दो है। पी का खर्चा कितना है 702, पी का खर्चा कितना है 702 प्लस क्यू डिपार्टमेंट का 20% खर्चा, क्यू डिपार्टमेंट का 20% खर्चा पी पर आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 क्यू, क्यू का 20% खर्चा पी पर आता है। सेम इसी तरह से क्यू, क्यू का खर्चा कितना है 900, क्यू का खर्चा 900 प्लस पी का 10% खर्चा क्यू पर आता है। पी का 10% खर्चा क्यू पर आता है तो यहाँ आएगा 0.1 पी। ठीक है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पी का खर्चा है 702 ये प्लस 0.2 क्यू, ये जो आगे 0.2 क्यू है ना, क्यू की जगह हम क्यू की वैल्यू लिखेंगे 900 प्लस 0.1 पी। समझ गए, पी की जगह हम पी की वैल्यू, क्यू की जगह हम क्यू की वैल्यू लिखेंगे 900 प्लस 0.1 पी। तो पी इक्वल्स टू 702 प्लस 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 और 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 पी, 0.02 पी। तो P माइनस 0.02 पी इक्वल्स टू 882। तो ये होगा 0.98 पी इक्वल्स टू 882। P इक्वल्स टू 882 डिवाइडेड बाय 0.92 इक्वल्स टू 882 डिवाइडेड बाय 0.98 इक्वल्स टू 900। P की वैल्यू आ गई 900। अब हम इससे Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q वैल्यू क्या है 900 प्लस 0.1 P। P हम निकाल चुके हैं 900, तो 900 इंटू 0.1, 90 प्लस 900, ये हो जाएगा 990। ये P की एडजस्टेड वैल्यू आ गई और Q की एडजस्टेड वैल्यू आ गई। अब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। हमारे पास कितने डिपार्टमेंट है 3, तो यहाँ आप केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही लिखने हैं ए बी सी। उनके ओवरहेड पहले से कितने हैं 9000, 6000 और 3000, 9000, 6000 और 3000। अब हम पहले P को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। P डिस्ट्रीब्यूशन, P का खर्चा हमने कितना निकाला, अब इक्वेशन सॉल्व करके 900 का 20% ए में जाएगा, 900 का 20% ए में जाएगा 180, 900 का 40% बी में जाएगा 360 और 900 का 30% सी में जाएगा 270 और 900 का 10% क्यू में जाएगा, वो ऑलरेडी इक्वेशन के थ्रू क्यू में जा चुका है। अब क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू के एडजस्टेड वैल्यू कितनी निकाली 990, 990 का 40% ए में 396, 20% बी में 198, 20% सी में 198 और 20% पी में जाता है जो ऑलरेडी इक्वेशन के थ्रू जा चुका है। तो एक का ओवरहेड कितना हो गया 9000 प्लस 180 प्लस 396, इट इज 9576, 9576। बी का खर्चा कितना हो गया 6000 प्लस 360 प्लस 198, 6558 और सी 3000 प्लस 270 प्लस 198, इट इज 3468। ठीक है, ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, अब करते हैं 30। यहाँ पर जो दे रखा है पहला मेथड डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसमें कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी पी और क्यू। ओवरहेड एज गिवन, ए के ओवरहेड दे रखे हैं 9000, बी के 6000, सी के 3000, पी के 702 और क्यू के 900। अब देखो यहाँ पर P
सर्विस दे रहा है ए बी सी को और क्यू को। तो इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में ये मेथड ये कहता है कि ये जो पी क्यू को सर्विस दे रहा है, मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो सर्विस दे रहा है उसको भूल जाओ, और क्यू पी को जो सर्विस दे रहा है उसको भी भूल जाओ। पी के खर्चे ए बी सी में परसेंटेज की जगह रेशियो, इस परसेंटेज के रेशियो बना दो। परसेंटेज के रेशियो बनाए तो कितना होता है 243। तो पी के खर्चे ए बी सी में पी के ओवरहेड ए बी सी में बांट दो। परसेंटेज के रेशियो बनाए 2 4 और 3, 2 4 3 के रेशियो में बांट दो। तो 702 को अगर हम 2 4 3 के रेशियो में बांटेंगे तो 156, 312, 234, ये खर्चा बढ़ गया पी का। फिर हम क्यू को बांटेंगे। क्यू के एक्सपेंसेस भी ए बी सी में जो परसेंटेज दिए हुए उसके रेशियो बना दो। 40 20 20, क्या दिया हुआ है 40 20 20, 40 20 20, रेशियो बनाओगे तो क्या आएगा 211, 211 के रेशियो में बांट दो, 211 के रेशियो में बांट दो। 900 को 211 के रेशियो में बांटेंगे तो 450, 225, 225, और ये हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। पी 0 हो गया, क्यू 0 हो गया, और ए के खर्चे 9000, 156 और 450, इट इज़ 9606। बी के खर्चे 6000 प्लस 312 प्लस 225, 225, इट इज़ 6537, और सी के खर्चे 3000, 234 और 225, इट इज़ 3459। अब है एक और मेथड, स्टेप लेडर मेथड। स्टेटमेंट शोइंग redistribution of overhead, redistribution of overhead। इस मेथड में क्या होता है, ए बी सी पी और क्यू ओवरहेड। ए के ओवरहेड 9000, बी के 6000, सी के 3000, पी के 702 और क्यू के 900। ये मेथड ये कहता है कि दो सर्विस डिपार्टमेंट है पी और क्यू। एक काम करो, पी क्यू को कितनी सर्विस दे रहा है, पी क्यू को सर्विस दे रहा है 10%, मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितनी सर्विस दे रहा है पहले ये पता करो। पी सर्विस दे रहा है 10% और क्यू सर्विस दे रहा है 20%। ज़्यादा कौन दे रहा है, ज़्यादा क्यू दे रहा है। तो एक काम करो, पहले क्यू को बांटो। जब क्यू को बांटोगे तो ए में, बी में, सी में और पी में, सब में बांटो। पहले क्यू को बांटो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू, और उसको ए बी सी और पी सभी में बांटो। परसेंटेज के रेशियो बना दो। परसेंटेज के रेशियो बनाओगे तो 2:1:1:1, 40 20 20 20, तो 2:1:1 का रेशियो बन गया। तो ये पहले तो 900 को बांटो। 900 को इसमें बांटोगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 360, यहाँ पर 180, यहाँ 180 और यहाँ 180। क्यू 0 हो गया। अब आप पी को बांटो। जब आप पी को अब बांटोगे तो उससे पहले क्यू बांट चुके हो ना, तो जिस सर्विस डिपार्टमेंट को बांट देते हो फिर उसमें वापस से खर्चा नहीं बटेगा। पी का खर्चा पहले से 702 है, 180 कहाँ से आ गया, क्यू से आ गया, तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया 882। अब जब आप 882 को बांटोगे तो केवल ए बी सी में बांटोगे, और परसेंटेज की जगह क्या बना लोगे, रेशियो। मतलब हम ऑलरेडी क्यू को बांट चुके हैं, इसीलिए जब आप पी को बांटोगे तो खर्चा क्यू में नहीं बटेगा। अच्छा, पहले किसको बांटना है, तो हमने देखा पी क्यू को सर्विस दे रहा है 10% और क्यू पी को दे रहा है 20%। ज़्यादा कौन दे रहा है, क्यू दे रहा है। अगर मान लो पी ज़्यादा देता तो हम क्या करते, पहले पी को बांटते। जब हम पी को बांटते तो ए बी सी और क्यू में बांटते, फिर जब हम क्यू को बांटते तो ए बी सी में ही बांट देते। मगर यहाँ ज़्यादा सर्विस क्यू दे रहा है तो हमने पहले क्यू को बांटा ए बी सी और पी में, फिर हम पी को बांटेंगे तो केवल ए बी सी में। परसेंटेज के रेशियो बना दो। रेशियो बनाओगे तो 2 4 और 3, 882 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, 196, 392 और 294। तो इससे क्या होगा, पी और क्यू के खर्चे हो जाएंगे नील और एक्सपेंसेस केवल कहाँ आ जाएंगे, ए बी सी पर। 9000, 360 और 196, इट इज़ 9556, 6000, 180 and 392, it is
6572 and 3180 and 294 इट इज 3474। ठीक है, ये चारों मेथड हमने पढ़े कि कैसे ओवरहेड को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रीअपोर्शनमेंट। तो हमें टोटल 3 स्टेप करने होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पढ़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कैसे होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड मतलब रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें अपोर्शनमेंट भी करना है, रीअपोर्शनमेंट भी करना है और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को भी कैलकुलेट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 16 केवल रीअपोर्शनमेंट का है। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से हमें रीअपोर्शनमेंट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं PQR और 2 सर्विस डिपार्टमेंट दे रखे हैं X और Y। इनके आर्स दे रखे हैं, P के आर्स दे रखे हैं, Q के आर्स दे रखे हैं और R के आर्स दे रखे हैं। आर्स क्यों दे रखे हैं? क्योंकि हमें ओवरहेड पर R भी निकालना है, मतलब जो 5वां स्टेप है वो भी करना है। X के खर्चे कैसे बांटने हैं PQR X Y में, और Y के खर्चे कैसे बांटने हैं ये दिया हुआ है। तो हमें ओवरहेड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है पहले तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो देखो कैसे करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 इक्वेशन बनती है, X और Y। X के खर्चे कितने हैं 46,250 और Y के खर्चे कितने हैं 15,750 प्लस Y 10% सर्विस देता है X को, तो Y के 10% खर्चे X में आएंगे और X 10% सर्विस देता है Y को, तो X के 10% खर्चे Y में आएंगे। इसको सॉल्व करते हैं। X इक्वल टू 46,250 प्लस 0.1 Y की जगह हम Y की वैल्यू लिखेंगे 15,750 प्लस 0.1 X इक्वल टू 46,250 प्लस 15,750 प्लस 0.01 X माइनस 0.01 X इक्वल्स टू 46,250 प्लस 15,750 47825। तो यहाँ आएगा X इक्वल टू 47825 डिवाइडेड बाय 0.99 डिवाइडेड बाय 0.99 इट इज 48308। और हम इससे Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। Y क्या है 15,750 प्लस 0.1 X हमने निकाल दिया 48308 का मल्टीप्लाई बाय 0.1 और उसमें प्लस करेंगे 15,750 इट इज 2020581। अब हम करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, यहाँ पर हमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रखे हैं PQR, P, Q और R। उनके ओवरहेड कितने दिए हुए? उनके हमें ओवरहेड दे रखे हैं 75,500 Q के दे रखे हैं 72,000 और R के खर्चे हमें दे रखे हैं 96,500। सबसे पहले तो हम X के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। X के ओवरहेड को हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। X के ओवरहेड है 48308 इसका 20% P में मल्टीप्लाई बाय 20% इट इज 9662। 48308 का 30% 14492 Q में और इसका 40% R में 19323 और इसका 10% Y में जाता है, वो ऑलरेडी इक्वेशन के थ्रू Y में जा चुका है। फिर Y के ओवरहेड आपने कितने निकाले इक्वेशन से एडजस्ट करके 20581, इसका 40%, इसका 40% P में 8232, इसका 20%, इसका 20% Q में 4116 Q में और इसका 30% 6174 R में और इसका 10% Y में जाता है, X में जाता है जो ऑलरेडी इक्वेशन के थ्रू जा चुका है। तो P के ओवरहेड 75,500 9662 और 8232 इट इज 93394। 72,000 प्लस 14492 प्लस 4116 इट इज 90608। 96,500 प्लस 19323 प्लस 6174 इट इज 121997। ये तो हमने PQR के ओवरहेड पता कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ओवरहेड पर R कैलकुलेट करना है।
ओवरहेड पर आवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले डिपार्टमेंट पी के ओवरहेड कितने हैं? 93394 और इसके आवर्स कितने? 6226 तो इसमें डिवाइड करेंगे 6226 का 93394 डिवाइडेड बाय 6226 15 रुपये। क्यू के ओवरहेड कितने हैं? 90608 और इसके आवर्स कितने? इसके आवर्स है 4028, इसमें डिवाइड करेंगे 4028 का तो 90608 डिवाइडेड बाय 4028 इसकी रेट आएगी 22.49 और आर के ओवरहेड 121997 डिवाइडेड बाय इसमें इसके आवर्स हमें दे रखे हैं 4066 इक्वल्स टू 121997 डिवाइडेड बाय 4066 इसकी रेट आएगी 30 रुपीज़ ओवरहेड पर आवर। मतलब ये पांचवा स्टेप है जिसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, मतलब ओवरहेड पर आवर पी डिपार्टमेंट में 15 रुपीज़, क्यू में 22.49 और आर में 30 रुपीज़। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। अब इसमें एब्जॉर्प्शन भी अपोर्शनमेंट भी करना है, रीअपोर्शनमेंट भी करना है और बस दो ही करने हैं, एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट नहीं करनी है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, तो हमें ओवरहेड को बांटना है। सबसे पहले देखो इनडायरेक्ट वेजेज, ये आपको ओवरहेड दे रखे हैं, ये टोटल ओवरहेड दे रखे हैं और ये 5 डिपार्टमेंट दे रखे हैं XYZ S1 S2। ठीक है, हमें खर्चों को इसमें बांटना है। तो देखो इनडायरेक्ट वेजेज को हम बांटेंगे डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में, डायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट मटेरियल को हम बांटेंगे डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में। डेप्रीसिएशन को हम बांटेंगे वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की वैल्यू के रेशियो में बांटेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन बिल्डिंग की वैल्यू के रेशियो में। मगर क्या यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है? नहीं, तो फिर फ्लोर एरिया के रेशियो में। बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन किससे रिलेटेड है? फ्लोर एरिया, तो फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटेंगे। रेंट, रेट्स और टैक्स को भी फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटेंगे, फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटेंगे। इलेक्ट्रिक पावर फॉर लाइटिंग, लाइट के खर्चे को लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटेंगे, लाइट पॉइंट दिए हुए, लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटेंगे। इलेक्ट्रिक पावर फॉर मशीनरी, पावर का खर्चा है, हॉर्स पावर के रेशियो में बांटेंगे, हॉर्स पावर के रेशियो में। और जनरल एक्सपेंसेस को डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे। जनरल एक्सपेंसेस को वैसे तो मशीन आर्ट्स के रेशियो में बांटते हैं, बट मशीन आर्ट्स नहीं दिए हुए, इसीलिए डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, ये बांटने के बाद ये जब बढ़ जाएंगे तो हमारा आंसर एंड हो जाएगा। मतलब हमें केवल खर्चे बांटने, मतलब केवल अपोर्शनमेंट करना है, रीअपोर्शनमेंट भी नहीं करना है ना, और एब्जॉर्प्शन रेट को भी कैलकुलेट नहीं करना, केवल खर्चे बांटने। तो आई थिंक आप आराम से इन एक्सपेंसेस को बांट सकते हो। इसमें कैसे करेंगे देखो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, यहाँ पर ये जो सेकंड टेबल है ना, इसमें एक खर्चा दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल तो ओवरहेड नहीं होता, और एक दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेज, ये भी ओवरहेड नहीं होता। मगर ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना S1 और S2, इसका डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज ओवरहेड ही होता है। सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा ओवरहेड होता है और डायरेक्ट वेजेज का खर्चा भी ओवरहेड होता है। मगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज है ये ओवरहेड नहीं है, इसको ओवरहेड में मत ले लेना। मगर सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज ओवरहेड में होते हैं। मतलब हमारे खर्चे कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो 9th और 10th है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज, ये केवल सर्विस डिपार्टमेंट में ले लें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मत ले लेना। तो टोटल खर्चे, तो देखो इसमें कैसे होता है अपोर्शनमेंट, कैसे होता है? स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। इसमें स्टेटमेंट बनता है, इसमें एक कॉलम तो बन जाएगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बन जाएगा टोटल का, एक कॉलम बन जाएगा बेसिस का, फिर X Y Z S1 S2। ठीक है, अब जैसे इनडायरेक्ट वेजेज मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज की टोटल कितनी है? 16,000, 16,000 है इनडायरेक्ट वेजेज। इसको किस रेशियो में बांटना है? इसको डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटना। तो डायरेक्ट वेजेज का रेशियो बनाओ। डायरेक्ट वेजेज का अगर आप रेशियो बनाओगे, डायरेक्ट वेजेज का अगर आप रेशियो बनाओगे तो देखो डायरेक्ट वेजेज कितनी है? 15 15 5 3 और 2। इसमें डिवाइड किसका हो रहा है? इसमें 2 का, इसमें 1,000 के डिवाइड होगा, तो ये रेशियो बनेगा 15 15 5 3 और 2। ये जो डायरेक्ट वेजेज है इसका रेशियो बना दिया 15 15 5 3 2।
इस रेशियो में बांट देंगे। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? इनडायरेक्ट मटेरियल है 12,000, इसको डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटेंगे। और डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो क्या बनेगा? 20 10 20 6 4, इसमें 2000 का सब में डिवाइड जाता है, तो 10 5 10 10 5 10 और 3 और 2, 3 और 2, इस रेशियो में 12,000 को बांट देंगे। और ये जो 16,000 है ये इस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला खर्चा कौन सा है? डेप्रीसिएशन और मशीनरी। डेप्रीसिएशन मशीन का डेप्रीसिएशन हमें लेना है 30,000। टोटल कितना दिया हुआ है? 30,000। इसको हम वैल्यू ऑफ मशीन के रेशियो में बांटेंगे। मशीन की वैल्यू का रेशियो बनाओ। मशीन की वैल्यू दे रखी है 80,000, 1 लाख, 60,000, 30,000, 30,000। रेशियो बनेगा 8 10 6 3 3, 8 10 6 3 3। बस ऐसे ही सारे खर्चे, डेप्रीसिएशन और बिल्डिंग, फ्लोर एरिया के रेशियो में, फिर रेंट, रेट्स, पावर, इलेक्ट्रिक, समझ गए सारे खर्चे। अच्छा, लास्ट में 2 खर्चे लेने, एक तो डायरेक्ट मटेरियल लेना है और एक डायरेक्ट वेजेज। ये केवल सर्विस डिपार्टमेंट में लेना है। जैसे सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 6,000 4,000, तो ये लेना है सर्विस डिपार्टमेंट में 6,000 और 4,000। ए बी सी में नहीं लेना है। और टोटल में लिखोगे 10,000 और बेसिस में लिखोगे गिवन, ये तो दे ही रखा है। सेम इसी तरह से डायरेक्ट वेजेज, सर्विस डिपार्टमेंट में 3,000 और 2,000। ध्यान रखना ये सर्विस डिपार्टमेंट के लेने हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज। टोटल 5,000 और यहाँ लिखोगे गिवन। इससे क्या होगा? इससे जब आप लिस्ट बनाओगे तो टोटल खर्चे आ जाएंगे। सब खर्चे लेने, मैंने तो 3 ही लिखे हैं, ये और जो दिए हुए सारे लिख के हुए, फिर आप जो रेशियो मैंने आपको बताया उस रेशियो में बांट दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही करना है, मगर उसमें आपको क्या करना है? रीअपोर्शनमेंट भी करना है। अच्छा, रीअपोर्शनमेंट का अगर कोई मेथड नहीं दिया हुआ हो, अगर रीअपोर्शनमेंट का कोई मेथड नहीं दिया हुआ हो, तो हम रिपीटेड मेथड से करते हैं। कौन से? रिपीटेड, जिसमें बांटते जाते हैं, जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक बांटते जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रेंट एंड रेट्स के खर्चे को बांटेंगे फ्लोर स्पेस के रेशियो में, फ्लोर स्पेस के रेशियो में। इसमें लाइट को लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटेंगे, लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटेंगे। इनडायरेक्ट वेजेज को डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे। पावर को एचपी के रेशियो में बांटेंगे, वैसे बराबर सीरियल ऑर्डर से दिया हुआ है। मशीन, ये मशीन वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, ये वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में बांटेंगे। डेप्रीसिएशन और मशीन, मतलब डेप्रीसिएशन और मशीनरी को। सन्ड्री एक्सपेंसेस को हम बांटेंगे डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में, डायरेक्ट वेजेज। ये वैल्यू ऑफ मटेरियल तो वैसे ही दिया हुआ है, कुछ काम का नहीं। अच्छा, फिर क्या करोगे? ये जो खर्चा दिया हुआ है ना सेकंड टेबल में, इसमें एक डायरेक्ट वेजेज है, तो डायरेक्ट वेजेज आपको डी और ई की तो लेनी है। किसकी लेनी है? डी और ई, ये इनकी डायरेक्ट वेजेज को आपको लेना है। मतलब टोटल खर्चे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया हुआ है, तो 6 एक्सपेंडिचर ये तो बांट दोगे। और ये डायरेक्ट वेजेज है वो केवल सर्विस डिपार्टमेंट। इससे आपको क्या मिलेंगे? ए के ओवरहेड, बी के ओवरहेड, सी के ओवरहेड, डी और ई के ओवरहेड। फिर आपको क्या करना है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन में आपको किससे करना है? रिपीटेड से, मतलब पहले डी को बांटो, फिर ई को बांटो, फिर डी को, फिर ई को, फिर डी को, फिर ई को, ऐसे करते करते खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद में देखो यहाँ पर आपको वर्किंग आवर्स दिए हुए, वर्किंग आवर्स दिए हुए। तो फिर आप क्या करोगे? एब्जॉर्प्शन रेट पता करोगे। आपको ए के ओवरहेड आ जाएंगे, बी के ओवरहेड आ जाएंगे, सी के ओवरहेड आ जाएंगे, और डी और ई के ओवरहेड तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो ए बी सी में बट जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे? आप ए के ओवरहेड में ए के आवर्स का डिवाइड करोगे, तो आपको ओवरहेड पर आवर मिल जाएगा ए का। बी के ओवरहेड में बी के आवर्स का डिवाइड करोगे तो आपको बी का ओवरहेड पर आवर मिल जाएगा। आप सी के ओवरहेड में सी के आवर्स का डिवाइड करोगे तो आपको सी का ओवरहेड पर आवर मिल जाएगा। मतलब एब्जॉर्प्शन रेट मिल गई आपको, ए के अलग, बी के अलग, सी के अलग। ठीक है, मान लो ए की ओवरहेड पर आवर आपने कैलकुलेट किया और सपोज वो आता है 10 रुपये। मैं ऐसे ही ले रहा हूँ एग्जैक्टली, मतलब मुझे नहीं पता 10 रुपये है या कितना है, ऐसे एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो ए का ओवरहेड पर आवर 10 रुपये, बी का आता है सपोज 7 रुपये और सी का आता है सपोज 5 रुपये, सपोज, है ना। तो देखो यहाँ पर नीचे एक लाइन दे रखी है, व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल है, मतलब एक प्रोडक्ट है, उसकी हमें कॉस्ट पता करनी है। उसमें मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, लेबर की कॉस्ट दे रखी है, मगर ओवरहेड नहीं दिए हुए, तो हमें पता करना है
उस आर्टिकल को बनाने में डिपार्टमेंट ए में 4 घंटे, बी में 5 घंटे और सी में 3 घंटे लगते हैं। तो उस आर्टिकल की कॉस्ट क्या, देखो कैसे निकालेंगे। उस आर्टिकल में मटेरियल की कॉस्ट कितनी, 50 रुपये लगती है। लेबर की कॉस्ट कितनी लगती है, 30 रुपये लगती है। अब हमें पता करना है उसमें ओवरहेड कितने लगेंगे। तो ओवरहेड कहाँ कहाँ लगेंगे, डिपार्टमेंट ए में लगेंगे, डिपार्टमेंट बी में लगेंगे और डिपार्टमेंट सी में लगेंगे। डिपार्टमेंट ए में उस आर्टिकल को बनाने में 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे। और डिपार्टमेंट ए में 1 घंटे की रेट क्या है, 10 रुपये। तो 4 × 10 40 रुपये का ओवरहेड लगेगा डिपार्टमेंट ए में। डिपार्टमेंट बी में 5 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे और यहाँ 1 घंटे की रेट क्या है, 7 रुपये। तो 35 रुपीज़ के ओवरहेड लगेंगे डिपार्टमेंट बी में। डिपार्टमेंट सी में 3 घंटे लगते हैं और यहाँ पर 1 घंटे की रेट है 5 रुपये, तो 15 रुपये के ओवरहेड लगेंगे डिपार्टमेंट सी में। तो टोटल इस पर ओवरहेड कितने लगेंगे, 40 रुपये के ओवरहेड ए में डिपार्टमेंट में, 35 के बी में और 15 रुपीज़ के सी में, 90 रुपीज़ के ओवरहेड लगेंगे। तो 50 + 30 + 90 170 रुपीज़ उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी। ये मैंने 10, 7, 5 ऐसे ही मन से लिखा, वो तो अब आप सही कैलकुलेट करोगे और फिर उस रेट से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरहेड कितना आएगा और इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या आएगी वो एक्चुअल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने जो अभी तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना। ये पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक दे रखा है मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना। क्या करना, मशीन आवर रेट को। आपको क्या दे रखा होगा, एक मशीन की डिटेल दे रखी होगी, आप उस मशीन के टोटल खर्चे पता कर लो, वो मशीन कितने घंटे चलती है वो पता कर लो, और उसके टोटल ओवरहेड्स में उसके आवर्स का डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा, मशीन आवर रेट। ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ सीधे क्वेश्चन से ही। 2 क्वेश्चन लिए हैं उसके, एक तो है 19 और एक क्वेश्चन नंबर 20। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक मशीन हमने परचेज की 9200 में, उसकी लाइफ है 18,000 घंटे और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 200 रुपये। मशीन हर साल 1800 घंटे चलेगी। देखो मशीन हर साल 1800 घंटे चलेगी और मशीन की लाइफ है 18,000 घंटे, इसका मतलब है मशीन की लाइफ हो गई 10 साल। 18,000 घंटे टोटल उसकी लाइफ है और हम हर साल 1800 घंटे मशीन को चलाएंगे तो मशीन 10 साल चलेगी, तो मशीन की लाइफ क्या हो गई, 10 ईयर्स। रिपेयर चार्जेज 1080, पूरी लाइफ मशीन में पूरी लाइफ का रिपेयर का खर्चा 1080। पावर 1 घंटे में 5 यूनिट आती है और हर यूनिट की रेट है 6 पैसे। इसके अलावा अदर एनुअल स्टैंडिंग चार्जेज, स्टैंडिंग चार्जेज होता है मतलब फिक्स चार्जेज। डिपार्टमेंट का रेंट 780 है, उसमें से मशीन ने 1/5 एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, पूरे डिपार्टमेंट का 1/5 एरिया मशीन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। लाइट का खर्चा 288 है, 2 पॉइंट्स एंगेज इन द मशीन आउट ऑफ 12 पॉइंट, पूरी फैक्ट्री में 12 पॉइंट है जिसमें से 2 पॉइंट मशीन पर लगे हुए। फॉरमैन की सैलरी 6000 है, फॉरमैन अपने टोटल टाइम का 1/4 टाइम इस मशीन पर डिवोट करता है। इंश्योरेंस प्रीमियम 35 रुपीज़ है और कॉटन वेस्ट 60 रुपीज़ है। ये दोनों खर्चे मशीन के दे रखे हैं, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम और एक कॉटन वेस्ट। आपको मशीन आवर रेट पता करनी है। अब कैसे करेंगे देखो समझना, पहले तो इस मशीन के टोटल ओवरहेड्स पता करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड पर एनम ऑफ मशीन, मशीन के साल भर के खर्चे पता करते हैं, कितने कितने खर्चे आएंगे। सबसे पहले देखो डेप्रीसिएशन, मशीन कितने की है, मशीन है 9200 रुपये की। मशीन की स्क्रैप वैल्यू 200 रुपीज़ और मशीन की लाइफ है 10 साल, 1 साल का डेप्रीसिएशन 900 रुपये। फिर रिपेयर, मशीन की रिपेयर का खर्चा है 1080, पूरी लाइफ है कितनी, 10 साल, तो 1 साल का रिपेयर का खर्चा 108 रुपये। फिर मशीन में लगेगा पावर की कॉस्ट, मशीन 1 साल में 1800 घंटे चलेगी, हर घंटे 5 यूनिट आती है, तो 1800 × 5 9000 यूनिट और हर यूनिट की रेट है 6 पैसे। 6 पैसे को कैसे लिखते हैं, 0.06, 0.6 कर दिया तो 60 पैसे हो जाएगा, 6 पैसे 0.06, तो 1800 यूनिट हर घंटे 5 यूनिट, तो 9000 यूनिट इंटू 0.06, 540 रुपये पावर की कॉस्ट आएगी। इसके अलावा देखो रेंट दे रखा है 780 रुपीज़, मगर ये पूरे डिपार्टमेंट का रेंट है और मशीन ने 1/5 एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो 780 का 1/5
780 का 1/5 होता है 156 रुपीज रेंट मशीन पर लगेगा। और लाइट का खर्चा है 288। पूरे फैक्ट्री में 12 पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट मशीन पर है, तो मशीन पर कितना खर्चा लगेगा 2/12, 288 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 48 रुपीज का खर्चा लाइट का मशीन पर लगेगा। और क्या लगेगा, फॉरमैन की सैलरी है 6000 और मशीन पर वो 1/4 टाइम डिवोट करता है, मतलब 1500 रुपये फॉरमैन की सैलरी मशीन पर लगेगी। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 35 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम है मशीन की, इंश्योरेंस प्रीमियम। और कॉटन वेस्ट का खर्चा आता है मशीन पर, वो आता है 60 रुपीज़ का। तो इस मशीन का 1 साल का खर्चा कितना हो गया, मशीन का 1 साल का खर्चा देखो 900 रुपीज़ डेप्रीशिएशन, 108 रिपेयर, पावर की कॉस्ट 540 रुपये, 156, 48, 1500 रुपये, 35 रुपये और 60 रुपये। टोटल खर्चा है 3347। और मशीन 1 साल में कितने चलेगी 1800 घंटे। तो ओवरहेड पर मशीन आर इक्वल्स टू 3347 डिवाइडेड बाय 1800 1 घंटे का खर्चा 1.86 इट इज मशीन आर रेट। इजी, मशीन के टोटल खर्चे डिवाइडेड बाय मशीन 1 साल में कितने घंटे चलेगी। ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रखा है 20, इसमें 6 मशीन है, कितनी मशीन है 6, और 6 ऑपरेटर है, मशीन 6 है और मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर कितने 6, सारी मशीन की कॉस्ट मिलाकर 8 लाख रुपए। एक महीने में 208 घंटे अवेलेबल होते हैं, उसमें से वर्कर 18 घंटे छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है, और वर्कर 20 घंटे की लीव ले लेते हैं, 10 घंटे वर्कर आइडल टाइम रहते हैं। वर्कर की वेजेज 8 घंटे के 24 रुपये, 8 घंटे के 24 रुपये तो 1 घंटे के 3 रुपये। इसके अलावा उनको बोनस मिलता है वेजेज का 15%। अब कुछ 3 खर्चे दिए हुए ये 6 महीने के दे रखे हैं और कुछ खर्चे दिए हुए हमें ये साल के दिए हुए। आपको मशीन आर रेट पता करनी है और आपको 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, मतलब आर्ट्स भी 6 मंथ के, खर्चे भी 6 मंथ के, ठीक है। तो पहले हम आर्ट्स निकालते हैं, मशीन आर्ट्स पर मंथ, मशीन आर्ट्स 6 मंथ, 6 महीने में टोटल कितने मशीन आर्ट्स होंगे। देखो हर महीने 208 घंटे अवेलेबल होते हैं, उसमें से 18 घंटे वर्कर लीव लेता है विदाउट पे, 20 घंटे वर्कर छुट्टी लेता है विथ पे और 10 घंटे वर्कर खाली बैठा है। तो वर्कर कितने घंटे काम करेगा एक महीने में, 208 में से 18 घंटे छुट्टी, 20 घंटे और छुट्टी, 10 घंटे आइडल टाइम, 160 घंटे काम करेगा एक वर्कर। तो वर्कर काम करेगा तभी तो मशीन चलेगी। तो एक मशीन 160 घंटे चलेगी, हमारे पास मशीनें कितनी है 6, और कितने महीने का करना है 6 महीने का करना है। तो इंटू 6 मशीन आवर्स हो गए 5760 6 महीने में। अच्छा अब हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटर की वेजेज, 6 महीने की ऑपरेटर की वेजेज कितनी होगी, ऑपरेटर वेजेज 6 मंथ। ऑपरेटर 208 घंटे हर महीने के होते हैं, उसमें से 18 घंटे वर्कर छुट्टी लेता है विदाउट पे, मतलब उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, मगर 20 घंटे वो छुट्टी लेता है विथ पे, मतलब उसका पेमेंट कटेगा नहीं, मिलेगा। और 10 घंटे आइडल टाइम का भी पेमेंट मिलेगा, मतलब हर वर्कर को एक महीने में 190 घंटे का पेमेंट मिलेगा। इंटू 6 वर्कर इंटू 6 महीने और 1 घंटे के 3 रुपए। और ये जो आएगा इसमें हमें ऐड करना है बोनस, 15% बोनस ऐड करना है। 15% इसमें क्या ऐड करोगे, बोनस, 15% बोनस ऐड करोगे। 208 घंटे हर महीने होते हैं, उसमें से 18 घंटे वर्कर छुट्टी लेता है विदाउट पे, विदाउट पे का मतलब है उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। 20 घंटे वर्कर छुट्टी लेता है बट उसका पेमेंट मिलेगा, तो इसलिए हमने माइनस नहीं किया यहाँ से। हाँ मशीन आवर्स निकालते समय तो माइनस किया क्योंकि उस समय मशीन नहीं चलेगी, मगर 20 घंटे का पेमेंट काटेंगे नहीं क्योंकि वो विथ पे है, और 10 घंटे आइडल टाइम का भी पेमेंट मिलेगा, इसलिए उसको भी माइनस नहीं किया। तो वेजेस निकालते समय केवल 18 घंटे माइनस किए क्योंकि वो विदाउट पे है। तो 208 में से 18 गए, मतलब हर वर्कर को 190 घंटे का पेमेंट मिलेगा, इंटू 6 महीने इंटू 6 वर्कर इंटू 3 रुपये, जो आएगा उसमें प्लस 15%, तो आएगा 23598। 190 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3,
20,520, उसमें 15% ऐड कर दिया, 23,598। अब हम ओवरहेड पर आर मतलब मशीन आर रेट पता करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड 6 मंथ, पहले 6 महीने के खर्चे पता करते हैं। पहले मतलब 6 महीने में कितने खर्चे होंगे? एक तो ऑपरेटर की वेजेज, ऑपरेटर को 6 महीने के हम टोटल देंगे 23,598 वेजेज और बोनस मिला के। अच्छा, 3 खर्चे दिए हुए 6 महीने की दे रखे हैं, तो सीधा सीधा लिख लें। पावर की कॉस्ट 8050 पावर की कॉस्ट, फिर सुपरविजन की कॉस्ट 6 महीने की 3,300 रुपये, उसके बाद में 1,200 रुपये लाइट का खर्चा, 1,200 रुपये लाइट का खर्चा, उसके बाद में हमें बहुत सारे खर्चे दिए हुए, वो साल के हैं तो 6 महीने के निकाल देंगे। रिपेयर और मेंटेनेंस, मशीन की वैल्यू का 3%, मशीनें कितनी की है? 8 लाख की, 8 लाख का 3% होता है 24,000, 24,000 का आधा करेंगे क्योंकि साल का है वो, तो आधा करेंगे तो 12,000, 6 महीने का 12,000 रिपेयर का खर्चा। रिपेयर की कॉस्ट 8 लाख इंटू 3% इंटू 6/12, 6 महीने का। इसके बाद में डेप इंश्योरेंस 40,000 साल का है, तो 6 महीने का 20,000 रुपये इंश्योरेंस, 40,000 डिवाइडेड बाई 2, 6 महीने का 20,000। उसके बाद में डेप्रीसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट का 10% डेप्रीसिएशन, मशीन कितने की है? 8 लाख रुपए की है, उस पर 10% और 6 महीने का डेप्रीसिएशन होता है 40,000 रुपये। उस डेप्रीसिएशन के बाद में लेते हैं सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस, 12,000 साल के हैं तो 6 महीने के 6,000, सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस 12,000 दिए हुए, 6 महीने के 6,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद में दिया हुआ है जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 54,530 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मतलब 6 महीने के कितने हो गए? जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 54,530 डिवाइडेड बाई 2, 27265, तो टोटल 6 महीने के खर्चे कितने हो गए? 23,598 प्लस 8050 प्लस 3,300 प्लस 1,200 रुपये प्लस 12,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये प्लस 6,000 एंड प्लस 27265, इट इज़ 141413। अब हम कैलकुलेट करेंगे मशीन आर रेट, 141413 डिवाइडेड बाय 6 महीने में मशीन कितनी चलेगी? 23,598, नहीं सॉरी, मशीन चलेगी 5760, 5760 मशीन आवर्स डिवाइडेड बाय 5760, 24.55। अगर कोई कैलकुलेशन कहीं छोटी मोटी गलत हो गई है तो आप ठीक कर देना, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक जिसमें हम मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करते हैं। अब है हमारा तीसरा टॉपिक अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन, वैसे यहाँ पर जो दे रखा है वो अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट ही है। पहले तो ये डिस्कस करते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अगर हमने खर्चा जो चार्ज किया, मतलब जो खर्चा हमने एब्जॉर्ब किया है, अगर वो एक्चुअल से कम है, मतलब एब्जॉर्ब्ड कम है एक्चुअल ज़्यादा है, तो हम इसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। इफ एब्जॉर्ब्ड लेस देन एक्चुअल, तो हम इसको क्या कहते हैं? अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन। बट अगर एब्जॉर्ब्ड मतलब हमने जितना खर्चा चार्ज किया है वो अगर एक्चुअल से ज़्यादा है, तो हम इसको कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। मान लो हमने एब्जॉर्ब किया, मतलब चार्ज किया 2 लाख, एक्चुअल है 2,20,000, तो एब्जॉर्ब कम है 20,000, 20,000 इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर मान लो हमने खर्चा चार्ज किया है 2 लाख और एक्चुअल खर्चा है 1,90,000, तो हमने एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया 10,000 रुपये, तो इसको क्या कहते हैं? ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ओवर एब्जॉर्प्शन का एक ही ट्रीटमेंट होता है। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का एक ही ट्रीटमेंट होता है, ट्रांसफर टू P&L, उसको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। अब अंडर एब्जॉर्प्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है? अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। मान लो हमने खर्चा कम चार्ज किया, हमने खर्चा चार्ज किया 2 लाख जबकि एक्चुअल खर्चा हो गया 2,20, तो ये 20,000 ओवरहेड जो अंडर एब्जॉर्ब्ड है उसका क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं,
जो अंडर एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मल रीजन की वजह से, जो अंडर एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मल रीजन की वजह से है, डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, उसको तो हम ट्रांसफर कर देते हैं पी एंड एल में, ट्रांसफर टू पी एंड एल में। और जो बैलेंस अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, बैलेंस, उसको हम चार्ज करते हैं आउटपुट पे, चार्ज टू आउटपुट। हमने जो आउटपुट बनाया उस पर चार्ज कर देंगे वो जो खर्चा चार्ज होने से रह गया। कैसे, मैं आपको सीधा बताता हूँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21, दो क्वेश्चन दिए 21, 22, समझना। इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्प्शन की रेट क्या है 28 रुपीज पर आवर, मतलब हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 28 रुपीज। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड और लेबर आवर्स वर्क, एक्चुअल ओवरहेड है 361, एक्चुअल ओवरहेड है 361 और हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं 28 रुपये पर आवर, और कितने घंटे काम किया 11,200, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हो गए, हर घंटे पर हम 28 रुपये चार्ज करते हैं, तो 11,200 आवर्स हमने काम किया और हर घंटे पे 28 रुपये ओवरहेड चार्ज करते हैं, तो 11,200 मल्टीप्लाई बाय 28, हमारा ओवरहेड चार्ज हुआ 313600। मगर इसमें एक दिक्कत है, ये दे रखा आउट ऑफ अमाउंट ऑफ 361, ये जो 361 दे रखा है उसमें 22,400 बिकम पेबल ड्यू टू एन अवार्ड ऑफ द लेबर कोड। ये जो एक्चुअल खर्चा दिया हुआ है 361, इसमें 22,400 रुपये का कोई खर्चा है, लेबर को अवार्ड दिया। लेबर को जो अवार्ड देते हैं वो ओवरहेड नहीं होता, बट वो ओवरहेड में शामिल है। तो हम क्या करेंगे 361 में से 22,400 माइनस करेंगे, तो इसका मतलब ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड कितना हो जाएगा 361,000 माइनस 22,400, हमारा एक्चुअल खर्चा हो जाएगा 338,600, जबकि एब्जॉर्ब कितना हुआ 313600। तो ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड कम है मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू 338,600 माइनस 313600 इक्वल्स टू 338,600 माइनस दिस 338,600 माइनस 313600, 25,000 रुपये ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक तो आ गए। 75,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस की, उसमें से 60,000 यूनिट हमने बेच दी। 40% ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वाज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, तो ये जो 25,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड है उसका 40% पी&एल में ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू पी&एल, क्योंकि वो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से। 25,000 का 40% होता है 10,000, 10,000 पी&एल में ट्रांसफर हो जाएंगे। पीछे कितना बचा 25,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड है, उसमें से 10,000 पी&एल में ट्रांसफर हो गए, पीछे बच गए 15,000, ये 15,000 आउटपुट पे चार्ज हो जाएंगे। आउटपुट कितना बनाया हमने, आउटपुट बनाया 75,000 यूनिट, हमने 75,000 यूनिट बनाई, तो ये जो 15,000 रुपये का ओवरहेड जो चार्ज होने से रह गया, ये 75,000 यूनिट पर चार्ज हो जाएगा। तो पर यूनिट कितना चार्ज करेंगे, इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री रेट। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री रेट, मतलब खर्चा और चार्ज करना है। सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 15,000 रुपये का खर्चा और चार्ज करना है, और कितनी यूनिट पे चार्ज करना है 75,000 यूनिट पे चार्ज करना है, मतलब 20 पैसे पर यूनिट हमें और खर्चा चार्ज करना है। जो 75,000 यूनिट बनाई उसमें से हमने 60,000 यूनिट तो बेच दी, 75,000 का प्रोडक्शन किया, उसमें से 60,000 यूनिट हमने बेच दी, मतलब 15,000 स्टॉक में। तो यहाँ लिखेंगे चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो यूनिट हम बेच चुके हैं उसकी कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। कितनी यूनिट बेच दी 60,000 यूनिट बेच दी, और पर यूनिट हमें कितने चार्ज करने हैं 20 पैसे, तो 12,000 हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज करेंगे। और जो यूनिट स्टॉक में, चार्ज टू फिनिश गुड्स स्टॉक, कितनी यूनिट स्टॉक में 15,000 यूनिट स्टॉक में, पर यूनिट 20 पैसे, तो 3,000 रुपये हम फिनिश गुड्स के स्टॉक पे चार्ज करेंगे। तो देखो 3,000 फिनिश गुड्स के स्टॉक पे, 12,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, दोनों मिला के 15,000 हमने चार्ज कर लिए। 15,000 और 10,000 हमने पी&एल में ट्रांसफर किए, ये 25,000 रुपये चार्ज हो गए। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, और लास्ट क्वेश्चन, इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एक्सोटिका लिमिटेड ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ ₹30 पर मैन डे। ये 30 पर मैन डे की जगह 30 पर आवर्स है, 30 पर आवर। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 520 और आवर्स, ये आवर्स है 12,500 आवर्स।
तो देखो एक्चुअल ओवरहेड कितने, एक्चुअल ओवरहेड है 5,20,000 और ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कितने होंगे, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल आवर्स है 12,500 और हर घंटे में हम 30 रुपये चार्ज करते हैं, तो 12,500 इंटू 30 3,75,000 हमने एब्जॉर्ब किया, तो ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड, हमने ओवरहेड कम एब्जॉर्ब किया, कितना 5,20,000 माइनस 3,75,000 375, हमने 1,45,000 कम एब्जॉर्ब किया। अब इसका ट्रीटमेंट किया, इस 145 में से यहाँ लिखा हुआ है ऑन एनालाइजिंग द रीजन 50% अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, तो इसका 50% चार्ज टू P&L, ट्रांसफर टू P&L, ट्रांसफर टू P&L 1,45,000 का 50% होता है 72,500, ये तो P&L में चार्ज हो जाएगा। पीछे बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 72,500, इससे हम निकालेंगे सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट। कैसे निकालेंगे, 72,500 ओवरहेड चार्ज करना है, आउटपुट कितना बना, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है आउट ऑफ 40,000 यूनिट प्रोड्यूस, 40,000 यूनिट बनाई, उसमें से 30,000 बेच दी, मगर आगे एक और लिखा हुआ है देयर वर ऑल्सो 30,000 अनकम्प्लीटेड यूनिट। अनकम्प्लीटेड यूनिट का मतलब होता है WIP, WIP का स्टॉक भी है 30,000 जो कि 60% कंप्लीट है। तो देखो हमने आउटपुट बनाया कितना, 40,000 तो हमने बनाया फिनिश गुड्स और 30,000 WIP है जो कि 60% कंप्लीट है। 30,000 का 60% कितना होता है 18,000, तो हमने प्रोडक्शन किया 40,000 फिनिश गुड्स का और 18,000 WIP का, हमने प्रोडक्शन किया 58,000। इसमें डिवाइड करेंगे 58,000 का, 40,000 फिनिश गुड्स का और 18,000 WIP। WIP 18,000 कैसा है, 30,000 यूनिट है उसका 60% 18,000, तो 72,500 डिवाइडेड बाय 58,000 पर यूनिट 1 रुपये 25 पैसे चार्ज करेंगे। अब ये चार्ज कैसे करेंगे, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी यूनिट हमने बेच दी उतना हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, कितनी यूनिट बेच दी हमने 40,000 फिनिश गुड्स बनाई, उसमें से 30,000 यूनिट हमने बेच दी, तो 30,000 यूनिट बेची, पर यूनिट 1 रुपये 25 पैसे, 37,500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज हो जाएंगे। चार्ज टू फिनिश गुड्स स्टॉक, चार्ज टू फिनिश गुड्स स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है 10,000, कैसे 40,000 यूनिट बनाई थी, उसमें से 30,000 बेच दी, तो 10,000 फिनिश गुड्स का स्टॉक इंटू 1 रुपये 25 पैसे, 12,500 फिनिश गुड्स के स्टॉक पे चार्ज हो जाएगा। और चार्ज टू WIP स्टॉक, WIP स्टॉक इज 18,000, कैसे 18,000 आया, 30,000 यूनिट है 60% कंप्लीट है विच इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपये 25 पैसे, 18,000 इंटू 1 रुपये 25 पैसे, ये हो जाएगा 22,500, 22,500 रुपये। तो चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चार्ज टू फिनिश गुड्स स्टॉक, चार्ज टू WIP स्टॉक, ये तीनों मिलकर देखो कितने हो गए, 37,500 प्लस 12,500 प्लस 22,500, ये तीनों मिलकर 72,500 हमने चार्ज कर दिया। 72,500 और 72,500 हमने P&L में चार्ज कर दिया, टोटल हमने 1,45,000 जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड था वो पूरा का पूरा चार्ज कर लिया। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमने जो सबसे पहले पढ़ा डिपार्टमेंट वाइज, जिसमें अपोर्शनमेंट, री अपोर्शनमेंट, और री अपोर्शनमेंट में सबसे ज़्यादा जो अच्छा मेथड है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो वो जो हमने 4 मेथड पढ़े वो आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना है। फिर अपोर्शनमेंट कौन सा खर्चा कैसे बांटते हैं वो एक बार आपको ध्यान रखना है। फिर मशीन आवर रेट निकालनी है, वो तो शायद थोड़े इजी भी थे, ओवरहेड निकालो और मशीन आवर्स को डिवाइड करो, और ये फिर लास्ट अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालो और फिर उसका ट्रीटमेंट करो। ठीक है, चलो तो ये हमारा चैप्टर हो गया रिवाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर का रिवीजन, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।